आपको बता दें, जो कि घायल बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है, भारत के हमले में मारा गया मसूद अजहर का भाई। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी रऊफ अजहर घायल हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ऑपरेशन सिंदूर के तहत आ रही है। और एक तरफ यह बताया जा रहा है कि मसूद अजहर का भाई जो रऊफ अजहर है, अजहर रऊफ, वो घायल बताया जा रहा है। और रऊफ अजहर की आप तस्वीर कल देख रहे होंगे, जब जनाजे के वक्त वो मौजूद था और वो रो रहा था, उसकी हम खबर बता रहे हैं। जो घायल बताया गया है, जो ये भी खबर आ रही है कि घायल के बाद हो सकता है इसकी मौत हो गई हो, वो मर गया है। और ये भी आपको बता दें कि जो 1999 24 दिसंबर कंधार हाईजैक था, उसका मास्टरमाइंड है। दहशत में पाकिस्तान के सांसद रोए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में कहा अल्लाह मुल्क की हिफाजत करे। पाकिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दहशत में पाकिस्तान के जो सांसद हैं वो रोए हैं। संसद में फूट फूट करके पाकिस्तानी सांसद रोए हैं और संसद में ये कहा है कि अल्लाह मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह पाकिस्तानी आवाम की हिफाजत करे। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान अब रो रहा है। दहशत में पाकिस्तान के सांसद आ चुके हैं। संसद में फूट फूट करके जो पाकिस्तानी सांसद है वो रोए हैं और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अल्लाह मुल्क की हिफाजत करे। कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें, शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है। शायद असीम मुनीर ये अपने संसद का रोते हुए ये वीडियो देख लें तो उनका दिल पसीज जाए, क्योंकि वहां पर राजनीति का मतलब तो है नहीं, संसद का मतलब कुछ है नहीं। सब कुछ जो वहां पर सरगना है वो है आर्मी। तो असीम मुनीर हो सकता है कि संसद में फूट फूट कर जो सांसद रोए हैं, उनकी ये वीडियो देखने के बाद उनका पसी। एक बार फिर से सुनाते हैं किस तरह संसद में सांसदों ने रोया है और अल्लाह से हिफाजत मांग रहे हैं। सुनिए जरा। कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें, शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है। तो अल्लाह, शायद हमारी कमी है, शायद हम मजबूर हैं, कमी है, मजबूर हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन जो किया जा रहा है वो आप अपने किए का ही पछतावा, आप अपने किए की ही यहाँ पर फसल जिस तरह बोए हैं वो काट रहे हैं फिलहाल। क्यों आयुषी? बिल्कुल। देखिए, कल से ही जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, भारत की एयर स्ट्राइक पर कर मसूद अजहर जो है, मसूद अजहर का पूरा परिवार देखिए इसमें भेंट चढ़ गया। और अब यह भी आया कि मसूद अजहर का, जो आयुषी बता रही थी कि कल जिस तरह से ताबड़तोड़ हमने 9 आतंकी हमले किए और जिसमें मसूद अजहर का पूरा परिवार इसके भेंट चढ़ गया। और मसूद अजहर ने यह कहा कि काश मुझे भी मौत आ जाती। अब खबर हमने वो भी चलाई कि उसका भाई रऊफ वो भी घायल हुआ है, उसकी भी मृत्यु शायद हो गई है वो भी। और अब पाक संसद के अंदर सांसद लोग रो रहे हैं, वो अल्लाह से हिफाजत की भीख मांग रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम को बचा ले अल्लाह। बिल्कुल। और देखिए, जो तस्वीरें आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। S-400 मिसाइल ने जो कमाल किया है, जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जा रहा है, उसके बाद से अब पाकिस्तान में डर का माहौल है। हमने अभी आपको वो तस्वीर दिखाई जब दहशत में पाकिस्तान के सांसद नजर आ रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में फूट फूट करके पाकिस्तानी सांसद रोए हैं और संसद में उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अल्लाह मुल्क की हिफाजत करे। सोचना तब चाहिए था जब इन्होंने पहलगाम हमला किया था, मासूमों को निहत्ते कैसे इन लोगों ने जो है निशाना बनाया था। और आप देखिए, उसके बाद से भारत ने जवाबी कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उसके बाद से अब पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम
तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान में डर का माहौल है, खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के जो पीएम है वो लगातार बैठक भी ले रहे हैं, आपातकालीन बैठक बुलाए हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि अब पाकिस्तान में पूरी तरीके से डर का माहौल है। अब भारत क्या बड़ा एक्शन आने वाले दिनों में ले सकता है, इसको लेकर के अब पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और जो तस्वीरें आ रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दहशत में पाकिस्तान के सांसद है और संसद में फूट फूट करके ये सांसद रोते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अल्लाह मुल्क की हिफाजत करे। देखिए, पहले तो आतंकी मसूद अजहर अपनी मौत के लिए अल्लाह से गुहार लगाता है। दूसरी तरफ उनके जो बिलावल भुट्टो जो ये कहते हैं, सिंध जब हम जल समझौता रद्द करने की बात कहते हैं तो कहते हैं इधर से पानी बहेगा, अगर रोका गया तो उधर से खून बहेगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इतनी तेज आवाज में बोलते हैं कि उनका शरीर खुद कांप उठता है। लेकिन अब संसद में खड़े होकर वही बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। और एक तस्वीरें और आ जाती हैं जब इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एमईए की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, इसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग होगी 5:30 बजे। समय नोट करिए, एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होगी ऑपरेशन सिंदूर पर। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5:30 बजे एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी और इसमें बताया जाएगा कि क्या कुछ जो है रहा, क्योंकि आज देखिए S-400 जो हमने देखा किस तरीके से मिसाइल जो है वो वहां पर दागी गई पाकिस्तान में और वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया। और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके बाद जो है प्रेस ब्रीफिंग की गई थी। और अब बड़ी खबर ये निकल करके सामने आ रही है कि विदेश मंत्रालय जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। शाम 5:30 बजे एमईए की प्रेस ब्रीफिंग हो सकती है। और लगातार कई तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। एस जयशंकर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में युद्ध हो, लेकिन पाकिस्तान और भारत में जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है वो उन्हीं की देन है। आप देखिए पाकिस्तान में किस तरीके से जो है जो पहले तो पहलगाम हमला किया गया, उसके बाद से एलओसी के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर लगातार जो है फायरिंग की जा रही है। तो शुरुआत पाकिस्तान ने की है, ये कहना है जो है एस जयशंकर का। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि अगर इस तरीके के हमले किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है भारत तो जवाबी कार्रवाई करेगा। और साफ तौर पर यह देखा गया है, आज जो 2:30 बजे जानकारी निकल करके सामने आई कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। देखिए, अब ये नजर बनानी होगी एमई की प्रेस ब्रीफिंग पर जो शाम 5:30 बजे होने वाली ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई जो की गई है वो हम सब ने देखा। लेकिन एमईए के क्योंकि आज बैठकों का दौर भी जारी रहा, एक तरह सर्वदलीय बैठक की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनएसए अजीत डोभाल मिले, फिर गृह सचिवों की बैठक लगातार हुई। ये भी माना जा रहा है कि आज एमईए प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर क्या पार्ट 2 की शुरुआत कर चुका है, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा, पाकिस्तान सेना के द्वारा ये खबरें आई कि ड्रोन अटैक्स भारत की तरफ से किए गए, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो रावलपिंडी हो, यहां पर किए गए हैं, और चाहे वो कराची हो। और इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने अपने नौकाओं को परमिट भी रोक दिया है, लगातार एक्शंस भी ले रहा है। तो प्रेस ब्रीफिंग पे सबकी नजर होगी और आगे क्या कुछ करने वाला है इसको लेकर भी प्रेस ब्रीफिंग में एमईए पूरी अपनी प्लान को डिस्कस करेगा। दूसरी तरफ हमने आपको वो तस्वीर दिखाई पाकिस्तान के संसद के अंदर की, जहां पर उनके सांसद रोते हुए नजर आए, अल्लाह से वो गुहार लगा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि उनको बचा लिया जाए, पाकिस्तान आवाम को बचा लिया जाए। उन्होंने कहा हो सकता है मजबूर हो सकता है हमारी कमियां हो, लेकिन वजह कुछ भी हो, जो किया है वो झेलना पड़ेगा, वो सामने